हेलो 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 मैं सब भाई हेलो हेलो जी मैं क्या कह रहा था कि कुछ शराइत है जो तय कर लेते हैं। शराइत ये है कि जब आप बोले हैं तो आपके बीच में वो ना बोले, और जब वो बोले तो आपके बीच में वो ना बोले। क्या कहते हैं? बिल्कुल यही होनी चाहिए। और देखिए हमारी इस्लाह की और इतनी बड़ी आपको हम समझ लो दावत वो दे रहे हैं कि आज अगर हक वाजे होगा तो इंशाल्लाह हम हक को कबूल करेंगे, बातिल को हम बिल्कुल तौबा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो इस तरीके से बात होनी चाहिए कि समझ लो किसी के ईमान और किसी के अमल का मसला है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो शराइत हमारी तरफ से ये है कि आप जब वो बोले आप खामोश रहें, आप अपने टन में बोले, वो अपने टन में बोलेंगे। ठीक है जी 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 बिल्कुल सही बात है जी मैं सब भाई आप भी पाबंद रहेंगे इस चीज के। तो जी बिल्कुल। तो मैं अपने मध्य मुकाबिल से अपना नाम पूछना चाहता हूँ, तो उनका नाम क्या है वो इजहार कर दें। जी जी बोले आप बोले। जी मैं बताएं जनाब। मैं अली असगर बोल रहा हूँ। अली असगर साहब जी अली असगर साहब, आप मिलादुन नबी को क्या समझते हैं? मिलादुन नबी जो इनेकाद करते हैं जी उनके मुतालिक आपका क्या ख्याल है कि क्या मिलादुन नबी मना सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हराम है। अच्छा बोलिए आप। बिल्कुल। तो अख्तर निज़ामी साहब के अलावा बाकी जो 3 साथी हैं हमारे और दूसरे कोई हैं, उनसे पूछ रहा हूँ मुनाजरे में सवाल होता है या कि फिर दावा पेश होता है? ये ज़रा बताएं आप कि मुनाजरा फिर बीच में ना बोलें। अख्तर निज़ामी साहब बीच में ना बोलें, इसलिए मैं बीच में ना बोलें। अख्तर निज़ामी साहब बीच में ना बोलें, यही तकलीफ है यार, यही तकलीफ है यार। जो समझना चाहते हैं दोनों के अकाइद क्या हैं, आपकी देवबंद वाले मिलादुन नबी को क्या समझते हैं और अहले सुन्नत मसलके आला हजरत वाले क्या समझते हैं? अरे भाई तीनों साथी में गुजारिश करूँगा, मुझे बोलने दोगे आप लोग? अगर मुझे मेरी नहीं सुनोगे मैं निकलता हूँ फ़ोन काट के। मैं बोल रहा हूँ, पूछ के बोल रहा हूँ मैं। नहीं बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? कोई खामोश भी नहीं करा रहे हैं उसको। उनको समझाना है बस। वो भाई कोई खामोश नहीं करा रहे हैं उसको, अभी भी खामोश नहीं करा रहे हैं, वो अभी तक बोल रहा है वो। मैं जब पूछ के बोल रहा हूँ, मैं बोला पूछ के बोला, मैं फिर ही बोल रहे हो बीच में यार। यही तो मुझे पसंद नहीं है ना, क्योंकि मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। हाँ तो अभी जो मोहसिन भाई ने शराइत रखी, मुनाजरे की शराइत रखी और कहा मुनाजरा दोनों करो ताकि हमारी इस्लाह हो। अब जब जुमला मुनाजरा का आया है, तो मैं तीनों साथी हैं उनसे पूछना चाहता हूँ भाई मुनाजरे में सबसे पहले दावा होता है या सवाल होता है? ये तो बता देना आप, उसके बाद मैं गुफ्तगू शुरू करूँ। क्योंकि मुनाजरा मुझे आज तक पता है, मुनाजरा में सबसे पहले मुद्दाई दावा पेश करता है, फिर मुद्दा अलैह जो है वो तनक़ी करता है दावा की। वो ये तो तरीका है मुनाजरे की शुरुआत की। लेकिन डायरेक्ट मुझे मिलाद के बारे में पूछ रहे हैं, बताएं, बाकी साथी पूछें उनसे। जी अली असगर साहब, देखिए आप इधर उधर करके टाइम पास करोगे, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। ये महताब आलम साहब हैं जो समझना चाहते हैं, उनको दोनों के नजरियात और अकायद जानना है, ना कि आपको शिकस्त देने के नजर से मैं आपसे मुनाजरा करना चाहता हूं, बल्कि महताब आलम को इस्लाह करनी है कि उन्होंने नजरियात और ये अकायद जो अख्तियार करने जा रहे हैं वो देवबंदी का है। देवबंदी अकायद यानी मिलादुन नबी को वो कन्हैया और क्या क्या जन्मदिन मनाने की मिज़दाक यानी मनाने की तरह बयान करते हैं, उससे वो घबरा रहे हैं। क्या सही है या नहीं है? उनकी इस्लाह मेन है। तो आप बोलें इस पर, आप अपना नजरियात और अकायद बयान करें, इधर उधर के टाइम पास ना करें। बोलिए। हाँ तो मेहताब भाई क्या यही बात तय हुई थी कि मुनाजरा का मौजू मिलाद रहेगा और ये जो बद्द मुकाबिल होगा देवबंदी का वो सवाल करेगा देवबंदी से कि भाई मिलाद के मुतालिब क्या नज़रिया आपका है? यही तय हुई थी बात? ज़रा बता दें, साथी जो बात कर रहे हैं बता दें, बीच में खामोश ना रहें। आप लोग से पूछ रहा, आप बोलें, अख्तर निज़ामी ना बोलें, आप लोग से पूछ रहा हूँ मैं, आप लोग बताएं। मैं मिलाद पे बात करने तैयार हूँ, लेकिन आप लोग बता दें क्या मुनाजरा का मौजू ये तय हुआ था कि अख्तर निज़ामी साहब आएंगे और डायरेक्ट जो है मद्दे मुकाबिल से मिलाद के मुतालिक सवाल कर लेंगे? यही तय हुआ था, बता दें मुझे आप।
नहीं, मैंने इनसे यही कहा था कि आप मुनाजरा कर ले, जो भी है दलाइल से बात होगी इंशाल्लाह। आपका जो अपना दावा है आप अपना रखना, और हमारे जो उनके मुखालिफ जो है आपके मुखालिफ, वो अपना दावे पे वो भी अपने दलील देंगे, और हमारी इस्लाह भी हो जाएगी। और इस्लाह में इस तरह है कि हम तौबा तक की बात कर ली हमने, तो तौबा वो भी करेंगे बोले हैं। ठीक है, वो तो मैं बाद में बात कर लूंगा, ठीक है, से बात होगी। हाँ। और निजामी साहब जो है वो मुद्दई है जी, बिल्कुल, अच्छा मुद्दई है, तो अपने माशाल्लाह दावा पेश करे और दावे के साथ में हुक्म लगाए। तो बाकी साथी बोल क्यों नहीं रहे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, वो दोनों क्यों नहीं बोल रहे हैं कि क्या जो अली असगर साहब, बात दरअसल ये है कि महताब आलम साहब ना मिलादुन नबी के बारे में कुछ खलफशार हैं इनके दिल में, जो उलमाए देवबंद के नजरियात वकायद हैं, जैसे हर हाल में नाजायज वगैरह है, इस तरह से। तो मैं इनको फोन में लिया कि जनाब महताब साहब आप बताएं, क्या मिलादुन नबी में आपको क्या तशवीश है, क्या इसमें आपको खराबी नजर आती है? तो उन्होंने कहा मैं अपने आलिम को लेन में लेता हूँ। एक आलिम को लिया, क्या नाम है पता नहीं, तो फिर उन्होंने आपको लिया है लेन में, यानी तीसरा। बस बातचीत इसमें तय नहीं हुई है, बस इनको समझाना है मिलादुन नबी जायज है, और रशीद अहमद गंगोही जो फतवा दिए हैं सरासर गलत दिए हैं, है ना, उनको मैं साबित करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन इन्होंने मिलादुन नबी को जो गलत कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो उन्होंने आपको लेन में लिया। आप तो बता सकते हैं कि उलमाए देवबंद मिलादुन नबी को मनाने को क्यों गलत कहते हैं? आप अपना दलील रखें ताकि ये समझे, मैं भी उस पर दलील दूंगा इंशाल्लाह, ताकि ये समझ में आ जाए दोनों तरफ से कौन हक पर है, वो जाहिर व बाहिर हो जाए, अगर बिना शम्स हो जाए, आवाम को भी इसे इत्तला का मौका मिल जाए। समझे? बोलूँ मैं? हाँ, तो मेहताब भाई कहाँ हैं? लाइन में है। जी बोलिए। अच्छा, आपने ही बोला था कि मुझे मिलाद के बारे में समझना है। जी समझना है, बस ये बोला था मैंने, ये गलत है, ये सब नहीं बोला, ये गलत मनाते हैं। हाँ, चलो दूसरी बात आप बनाते हैं तो क्यों मनाते हैं वो जरा बताते हैं। हाँ, तो ये आप ये अच्छा, तो अभी जब आपने कहा था कि मैं मिलाद के मुतालिक समझने का हूँ, और जब मोहसिन भाई ने जब मुनाजरा का नाम लिया कि मुनाजरा होगा, तो अख्तर निजामी साहब ने उस वक्त क्यों नहीं कहा कि भाई शराइत तय नहीं होगी, क्योंकि मुनाजरा नहीं है, शराइत तय नहीं होगी। उन्होंने 2 मिनट का तय भी कर लिया और फिर डायरेक्ट सवाल भी कर दिया। मेहताब भाई आपको पता होनी चाहिए, ये मैंने अख्तर निजामी साहब के पर्सनल पे और मोहसिन भाई के पर्सनल पे, दोनों पे हवाला भेज दिया है, ये तमहीद ईमान माँ हुसामुल हरमैन। मैंने भाई जरा खामोश रहे, साथी लोग खामोश रहे, अगर समझना है खामोश रहे। म्यूट कर हाँ सुने, खामोश रख के सुने। ये सफ़ा नंबर 154 है, उसमें फाजिल बेरलवी साहब जो ये अख्तर निजामी साहब के मुजद्दिद हैं, वो क्या लिख रहे हैं देखें आप। बेरलवी अहल सुन्नत व जमात और देवबंदी इख्तलाफात के नौ, खामोश रहें, तमहीद ईमान माँ हुसामुल हरमैन। अभी एक दिया, अभी दे रहा हूँ, रुकें। अभी उन्होंने लिखा है कि बेरलवी देवबंदी इख्तलाफात की नौइयत भी ऐसी ही है। ये दूसरी बात है कि अवाम को मुगालत देने के लिए, यानी मुगालता, अगर मिलाद, इसाल सवाब, उर्स, 11वीं शरीफ, नज़र व नियाज, इस्तिमदाद, इल्म गैब, हाजिर व नाजिर, नूर व बशर वगैरह, अगर इसको मौजू बनाओगे तो लोगों को मुगालता देना है। कौन कह रहे हैं? फाजिल बेरलवी साहब कह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारा और देवबंदी का इख्तलाफ न मिलाद है, न इल्म गैब है, न इसाल सवाब है, न उर्स है, न 11वीं शरीफ है, न नज़र व नियाज है, न इस्तिमदाद है, न इल्म गैब है, न हाजिर नाजिर नूर बशर है। अब ये कह रहे हैं हमारा इख्तलाफ है, तो अब इनसे पूछें, आप दोनों तीनों पूछें अख्तर निजामी साहब से, आपके आला हज़रत तो कह रहे हैं अगर इस पर तुम गुफ्तगू करोगे तो लोगों को मुगालता देना हुआ, तो आपको चाहिए था इन तमाम को छोड़ करके या तो इबारत पे आते, या जो अकीदा है अकीदे पे आ जाते, उस पर नहीं आए, जिससे मना कर रहे हैं। और एक हवाला रुके, जब मैं बोलूँगा आपको बात करें तब बात करना, क्योंकि मैं आपसे पूछ के बात करता हूँ, ठीक है? मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं पूछता हूँ फिर बात करता हूँ, उससे पहले बोलना मत। तो सामीन ये देखें, मैंने एक हवाला हुसामुल हरमैन, ये तमहीद ईमान माँ हुसामुल हरमैन, वो 2 का मैंने भेज दिया, और एक मैं भेज रहा हूँ, ये किताब ये है देवबंदी, देखो हवाला पहुँचेगी, देखो ज़रा,
अख्तर निजाम साहब, आपका ये बंद है नेट, मोहसिन भाई तक पहुंच चुका है लेकिन आप तक नहीं पहुंच रहा है। नेट बंद करके आप सिर्फ किताब सुने, का नाम बताएं। हाँ, देवबंदियों से लाजवाब सवाल नहीं, हवाला भेजना पड़ेगा, वरना जब नेट चालू नहीं करेंगे बात मत करना और कि हवाला मत पढ़ना आप, ठीक है? नेट से जब बंद करके ही पढ़ता हूँ। नहीं नहीं, गुफ्तगू अगर करोगे आप मुझसे, बीच में मैं खलल नहीं करता। खामोश रहें। मैं तीनों, मैं भाई मैं बोल रहा हूँ, खामोश कराओ भाई, खामोश कराओ उसको, तीनों साथी खामोश कराओ उसको भाई, तीनों खामोश कराओ उसको, तीनों खामोश कराओ उसको, मैं बिल्कुल टोकूंगा तुम। तीनों खामोश कराओ उनको भाई। मैं उनके बीच में नहीं बोलता हूँ, गलतियों की बात नहीं, अपनी बारी में बोल देना कि अली असगर ने गलती की है, ठीक है, और हुक्म लगा देना, लेकिन बीच में मत बोलना, ठीक है? और अगर हवाला नहीं भेज सकते हो बात मत करना मेरे से, और कोई इबारत पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि अली असगर वो है तो पहले दलाइल देता है, बाद में इबारत पढ़ता है वो। मैं नेट ऑफ करके ही बात करता हूँ, समझे? नहीं, फिर बात मत करना जब अगर पहले नहीं, फिर अगर कहोगे बात खत्म होने के बाद। नहीं, उस वक्त नहीं, उस वक्त मैं क्या जवाब दूंगा? तुम क्या हवाला पेश कर रहे हो भाई? तीनों पहले फैसला कर लो, मैं इससे तीनों फैसला कर लो भाई, मैं इस तरह बात नहीं करता। आलम जो है आप लोगों से शादी और गजल से महताब है, मैं आपसे मुखातिब हूँ, महताब है आपसे मुखातिब हूँ कि जब अगर ये इन्होंने हवाला भेजा तभी तो उसका जवाब देंगे ना। अब ये इन्होंने अगर बाद में हवाला भेजा तो उसका जवाब कैसे देंगे? हाफिज साहब का कहना यह है कि मैं पहले हवाला दूंगा उसके बाद बात करूंगा, जो इबारत मेरे पास मौजूद है मैं वही इबारत को छेड़ूंगा। तो जसीम अख्तर साहब की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो हवाला उनके पास नहीं है, जो नहीं बेच सकते, उसको नहीं छेड़े, उसको छुए भी नहीं। और नेट ऑन करना है कोई बड़ी बात नहीं है, नेट का रिचार्ज हम करवा देंगे अगर उनका नेट खर्चा हो रहा है तो। मुझे जरूरत ही नहीं, मेरे नेट बहुत है, समझे? तो फिर आप यूज करो नेट। दरमियान में देखो जंजीर, मेरी आदत क्या है, दरमियान में बात मुकम्मल होने के बाद सुनो, दरमियान में अगर उठवा तो क्यों इतना आदमी को लेन में ले लिए हो माताब, मैं इस तरह सोचना शुरू कर दिया। ये तुम्हारा आदमी है भाई मेहता जतीम देखो, मैं बिल्कुल अगर ऑनलाइन हो करके मैं भेज सकता हूँ। अरे मेहता हेलो, अरे मेहता भाई आप खामोश रहो ना आप। हेलो मेहता, आप जब हेलो मेहता कीजिए, आपने खुद फैसला कर लीजिए कितने कचरा बना दिए हैं बात। अरे महताब आलम को जो तुम लोगों ने गुमराह किया है और वो तो बाद में पता चलेगा, वो बाद में कोशिश किया है, वो बाद में पता चलेगा, अभी नहीं, वो अभी नहीं, वो बाद में पता। हवाला के साथ ही बात करूंगा अगर तैयार है अली असगर, हवाला के साथ। और जो किया है कि मिलाद वगैरह में इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ खुद किया है देवबंदी लोग कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के मिलादुन नबी को माज़अल्लाह कन्हैया का जन्मदिन मनाने की दिशा खुद लिखा है। तो इस पे हम लोगों को एतराज होता है, इस पे बनता है इन लोगों का कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दूर करना चाहता है और माज़अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाने को इन लोग हर हाल में नाजायज वो बिदअत लिखता है, समझे? तो इसलिए महताब आलम को समझाना मकसूद था। अली असगर भाग गया क्या? मैं लाइन पे हूँ, तुम्हारी तरह बकबक नहीं करता, मैं तुम्हारी तरह बकबक नहीं करता हूँ। लाइन पे सुन रहा है ना, सुन रहा है ना। तो ये इख्तलाफ जो बचने के लिए आप इधर उधर के चंद एतराज पेश कर रहे हो कि उसमें इख्तलाफ नहीं है, तो इससे बचने की आप बात कर रहे हो, लेकिन आप लोग हर हाल में नाजायज इनेकाद मजलिस हर हाल में नाजायज है, चाहे उसमें बाजा गाजा हो या सही रिवायत पढ़ी जाए फिर भी वो नाजायज है। फतावा रशीदिया में ये जिक्र है, तो इसका जवाब मुझे चाहिए था कि क्यों हर हाल में नाजायज आप लोग मानते हो मिलाद मनाने को? अब बोलूं मैं? अली असगर, हाँ जी। अख्तर निजाम साहब, क्या आप में हिम्मत है जिस तरह मैं पूछ रहा हूँ आप मुझसे इस तरह पूछकर बात करें? हिम्मत है आप में? इतनी अपने अंदर हिम्मत है? आप क्या करते हो ना, कई मिनट बात करना शुरू कर देते फिर रुकते नहीं हो। अल्लाह ने दिया है वो सलाहियत कि मेरे पास इतने दलाइल हैं, ख़त्म ही नहीं होती, क्या करूं मैं?
मेरे पास दलाई के अंबार इसलिए ना बोल रहे हो, इसलिए देने। अब मैं बोलूं? बोल मुझसे पूछ कर बोलना, क्योंकि अभी टाइम तय नहीं हुआ है, तुम तैयार नहीं हो अभी शराइत तय करने में। दूसरी बात, सामीन, अब मेहताब भाई याद रखो, ये कह रहा है कि तुम्हारे यहाँ इतना इख्तिलाफ है कि हराम कहा है और कृष्ण कन्हैया के जन्मदिन के साथ इसको तस्बीह दी है। तो मैं कह रहा हूँ मेहताब भाई और जो साथी हैं, हमारा तुम्हारा वो अमल जो हमारे इख्तिलाफ आपस में, तो कृष्ण का नबी यानी ईद मिलादुन्नबी, नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश को कृष्ण कन्हैया से तस्बीह दी है, इतना बड़ा इख्तिलाफ, उसके मुताबिक तुम्हारा मुजद्दिद कह रहा है कि हमारे देवबंद में ये इख्तिलाफ है नहीं, और तुम आज के पैदावार हो और तुम कह रहे इख्तिलाफ है। अख्तर निजामी साहब बताओ, आप ज़्यादा समझदार हैं कि आपके आला हज़रत? आपके आला हज़रत तो इतने सारे बातें कह दिया, मैं हवाला भेज दिया हूँ। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तुम बोलो कि तुम गलत हवाला दिए हो, अगर सही हवाला दिया हूँ मैं, तो क्या वजह है कि अपने आला हज़रत के नज़रिया और सोच, अक़ीदे, उसकी विचारधारा से बाहर जा रहे हैं आप? किस चीज़ ने आपको मजबूर किया अख्तर निजामी साहब? कोई नौकरी का ख़तरा है कि क्या आपको तौबा करने की शराइत है कह दी? इसलिए आपके आला तो कह रहे हैं देवबंदी और हमारे अंदर जो इख्तिलाफ की नौयत है वो ये चीज़ें नहीं है। क्या कौन सी चीज़? मैं फिर पढ़ रहा हूँ, सुनो। इसाले सवाब, उर्स, 11वीं शरीफ, नज़र व नियात, मिलाद शरीफ, इस्तिमदाद और इल्म गैब, हाजिर और नाजिर, नूर व बसर वगैरह मसाइल पर धुआंधार तकरीर करके यकीन दिलाने की कोशिश की जाती है। इख्तिलाफ इसी मसाइल में है, हालांकि इख्तिलाफ ये नहीं इस मसाइल में नहीं है, आपके आला हज़रत कह रहे हैं। और आप इतने बड़े मसाइल बना दिए कि नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश को कृष्ण कन्हैया की मिसाल दिया। इतना बड़ा इख्तिलाफ आप पेश कर रहे हैं, आपके आला हज़रत को इतना बड़ा ये दिखाई नहीं दिया? नहीं दिखाई दिया आपको? या फिर अपने आला हज़रत की बगावत में, उसके साथ मुकाबले में आप कमर बस्ता हो गए हैं? मेहताब भाई आप भी ज़रा विचार करें ना। दूसरा हवाला मैंने दिया है, देवबंदियों से लाजवाब सवालात, मोहम्मद नईमुल्लाह खान कादरी साहब लिखते हैं सफ़ा नंबर 556 पर कि आप और हमारा इख्तिलाफ उसूली है, तौहीन शान रिसालत उसूल में आएगा, फ़ुरू में नहीं। हमारा असल व बुनियादी इख्तिलाफ तहज़ीरुन्नास, बराहिन कातिया व हिफ्ज़ुल ईमान की चंद कुफरी इबारत हैं। आगे लिख रहे हैं फातिहा और 11वीं सलात सलाम पर हरगिज़ नहीं है। तो आपके आला हज़रत ने तो साफ एक कह दिया कि देवबंदी बिरलवी इख्तिलाफ जश्न ईद मिलादुन्नबी नहीं है। तो आप उनकी मुखालफत करके, ये इम्तियाज़ अहले सुन्नत किताब है, सफ़र नंबर 27 में लिखता है, मसला के आला हज़रत की जो मुखालफत करेगा उसका ख़ात्मा ईमान पर ना होगा। कौन कह रहे हैं? ये आपके मौलवी हैं, आपके मौलवी कह रहे हैं, मोहम्मद रहमतुल्लाह सिद्दीक़ी साहब कह रहे हैं। आगे लिखे हैं कि मसला के आला हज़रत ऐन दीन इस्लाम है, उसकी मुखालिफत ऐन दीन इस्लाम की मुखालिफत है। तो आपके आला हज़रत को इतना बड़ा उहद पहाड़ के से भी बड़ा हिमालय पहाड़ की तरह अक़ीदा आप पेश कर रहे हैं, वो आपको दिखाई नहीं दिया? देवबंदी का इतना बड़ा अक़ीदा गलत गुमराह के कुफरी अक़ीदा है। आपके आला हज़रत की नज़र इतनी तेज़ नहीं थी, या उनके अंदर इल्म नहीं था, या समझ बूझ नहीं थी? आप अभी के पैदा हो गए, अभी बहुत समझ गए अपने आला से ज़्यादा। इसका खुलासा करें आप। आपके आला तो मना कर रहे हैं और आप करें ये हराम है, इतना इख्तिलाफ है। क्या हराम हलाल में इख्तिलाफ नहीं होता? खामोश हो जाएं, इसलिए कि जो बुनियादी इख्तिलाफ है ना, बिल्कुल सही कहा है हमारे अकाबिर ने। लेकिन मिलादुन नबी को नाजायज कहने वाला, ये जो जायज और नाजायज में तो ये इख्तिलाफ इसमें होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप लोग इतने मिलादुन नबी पर लान तान करते हैं। यही मंजूर नुमानी साहब आपके इमामुल मुनाजिर कहलाने वाले मौलवी मंजूर नुमानी बयान करते हैं। हवाला पहले हवाला भेजो, हवाला पहले भेजो, पहले हवाला। भाई मजबूर करो उन्हें हवाला भेजने के लिए। मैं हवाला भेजता हूँ, मैं तीन हवाला मैंने पेश किया, तीनों भेज दिया है, उसको हवाला भेजने बोलो। नहीं सुनना नहीं, पहले हवाला भेजो। भाई मेहताब भाई मुस्लिम ने मजबूर करो, उसे मजबूर करो। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, तुम झूठ बोलते हो। हवाला पहले हवाला भेजो, तुम इबारत गलत पढ़ते हो, उसका मतलब गलत। पहले हवाला भेजो। हवाला भेजने से पहले कोई बात सुनूंगा नहीं मैं इसीलिए मैं हवाला पहले भेजो, मैंने पहले कह दिया था। हाँ पहले बोलो हवाला भेजो। नहीं पहले नहीं, कोई बात नहीं, बात तुम अपने टर्न में दोगे तुम। हाँ भेजो पहले। तो क्यों नहीं होगे? ये तुम्हारी गलती है ना, तुम्हारी बुज़दिली है ये। भेजो हवाला भेजो पहले। बहुत
हमारे बीच में खलल कर। हवाला पहले भेजो, पहले हवाला भेजो। जी जी बिल्कुल। पहले कि तुम्हें पहले कह दिया गया था कि हवाला भेजने से पहले तुम पढ़ोगे नहीं। पहले खामोश हो जाओ। ये बुजदिली क्यों नहीं? पहले हवाला, खामोश बाद में, पहले 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 हवाला भेजो। बीच में खलल मत करो। पहले हवाला भेजो, खामोश। हवाला पहले भेजो। खाम मैंने कहा ना, किताब का नाम लेने से पहले किताब को भेजना है। तुम नाम कैसे ले ले किताब का? जबान में लगाम दो तुम। अरे पहले हवाला भेजो, मैं खामोश हो जाऊंगा ना। मैं भेज रहा हूँ। हाँ भेजो, माशाअल्लाह भेजो। हाँ खामोश रहो। भेजो भेजो भेजो। बाद में पढ़ना, बीच में खामोश बोलना नहीं कुछ भी। नहीं तुम किताब भेजो ना। मुसन्निफ का नाम और किताब का नाम इबारत पढ़ने से पहले हवाला भेजोगे तुम। उससे पहले ना किताब का नाम लोगे, ना अपने ना हमारे अकाबिर का की इबारत का किताब का नाम लोगे, ना उनका नाम लोगे तुम। 1 मिनट खामोश हो जाओ। खामोश हो जाओ। अभी ऑनलाइन हो गया, मैं करता ही नहीं, इसीलिए ये बहुत सारे वॉइस भी इसे डाउनलोड हो करके। वो तुम्हारी गलती है। वो यानी बहुत सारे ग्रुप मेरे पास हैं, समझे, जिसकी वजह से मैं ऑन करता हूं। टाइम जाया मत करो, टाइम जाया मत करो, टाइम जाया मत करो। 2 मिनट होने के करीब है अभी, समझे। टाइम जाया मत करो। तक हम और मेहताब बात कर सकते हैं ना। लाइन पे रहो, खामोश हो, बात मत करो। जब मैं और मेहताब तबसरा कर सकते हैं ना। बात रहती तो मैं निकाल के नहीं रख लेता। तो आपको लगा के रखना चाहिए ना, निकाल के। हैं? आपको बता दिया गया था कि ईद मिलाद पर बात करना है, तो आपको सारे मवाद जमा कर लेना चाहिए था। और आपको कोई रिफायत अली करके उसने आपको इस बात का बताया भी था ना कि बात करना है इस पर, इस टॉपिक पर। तो आपको तैयारी करके आना चाहिए था तरीके से। तैयारी करके नहीं, पूरे निकाल कर बहुत सारे अरफात भाई ने बताया था आपको। देखो मैसेज पूरे भरना शुरू हो गया है, कितना जमा, बहुत सारे ग्रुप है ना, इसमें एड बहुत। तुम रो मत, यहाँ रो, ये मुनाजरा रोने का जगह नहीं है। मुनाजरा रोने का जगह नहीं है ये। रो मत यहाँ पे, हवाला भेजो। ये तुम्हारा रोना तुम्हारी बदकिस्मती की निशानी है। पहले हवाला भेजो। नो निकाल दे रहा हूँ, 2 मिनट मुझे टाइम दो। तो मैं दूसरा हवाला दूं मैं? चल नहीं, कट नहीं करना है, कट नहीं करना है। हाँ कट नहीं करना है। मुनाजरा क्यों करते हो? तुमको शर्म नहीं आती? अभी देखो जाहिल रहो ना, मैं निकाल करके तुमको दे रहा हूँ। जुबानी मत करो, बस जुबानी मत करो। इन्होंने बदजुबानी क्या? तुम बेवकूफ़ी बता रहे हो। तुम मुनाजरा के मैदान में आए हो, तुम दलाइल लेके नहीं आए हो। बोल रहे हो 2 मिनट तुम्हारा इंतजार करेगा कोई? किसी के पास टाइम नहीं है क्या? हैं? टाइम नहीं किसी के पास? चलो अब मैं बोलूं, 2 मिनट हो गए इसके। मेरा सवाल अख्तर निज़ामी साहब से ये था कि आपके आला हजरत कह रहे हैं तमहीद ईमान मा। खामोश रहो, मुझे बोलने दो, तुम्हारा टाइम खत्म हुआ है। अख्तर निज़ामी टाइम खत्म हो गया आपका। आपके आला हजरत ने कहा है देवबंदी बरेलवी इख्तिलाफ की असलियत जो है ये इबारात है, ठीक है। ये उसमें कहा उन्होंने मीलाद शरीफ नहीं है। तो तुम अपने मुजद्दिद की मुखालिफत करके मुनाजरे के मैदान में मीलाद को मौजू बनाया और असल इख्तिलाफ का ज़रिया बनाया। ये तुमने हिम्मत कैसे कर ली? इसका जवाब दो। या तुम कहो, तुम्हारे पास 2 रास्ता है, या तो कहो कि तुम्हारे मुजद्दिद ने गलत लिखा है, या तुम कहो वो सही लिखा है, मैं अख्तर निज़ामी तौबा कर रहा हूँ। कहो अख्तर, दो ऑप्शन तुम्हारे सामने है। या तो तमहीद ईमान की इबारत को गलत साबित करो, या फिर कहो कि उन्होंने गलत लिखा है या सही लिखा है, मैं तौबा करता हूँ। उसके बाद मिलाद पर बात करोगे तुम। भाग गया। हेलो मोहसिन भाई, भाग गया। अब काटा है उसने, काटा है, मतलब कट गया नहीं, काट दिया उसने। चलो मेहताब भाई, अब दूसरी बात, कभी भी बात करो उससे यही बात पूछना कि जसीम अख्तर तुम्हारा मुजद्दिद तो कह रहा है कि इख्तिलाफ इन मसाइल में हमारे देवबंदी बरेलवी नहीं है, ठीक है, लेकिन तुमने इख्तिलाफ क्यों बनाया है इसको? या तो तुम तमहीद ईमान तुम्हारी मुजद्दिद गलत साबित करो, या तुम तौबा करो कि भाई मेरी गलती हो गई है ये मौजूद छेड़ करके, ठीक है, बात ख़त्म। ऐसे ही करता है वो, उसकी हालत ख़राब कर दूँगा। क्या समझा है वो? मैं मिलाद पे बात करना शुरू करूँगा ना, उसकी हालत ख़राब कर दूँगा, क्योंकि अभी तक हुक्म नहीं लगाया उसने कि तुम जो ऐसा कहे उस पर हुक्म क्या है। मैं उसके किताब साबित करूँगा कि तुम अंग्रेज़ का अमल है, अंग्रेज़ का दीन है। तो जश्न ईद मिलादुन्नबी,
नूर बख्श तवक्कल ने खुद कहा है कि अंग्रेज से लिया है उसने। ठीक है, तो बहुत इंशाल्लाह बस रुकता बात करता तो। हाँ, नहीं बात कर नहीं पाएगा, भागा फ़ोन काट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कौन भाग रहा है? नहीं। चलो एक बात ये है, हाँ हाँ समझ में तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा। मेहताब भाई मैं बता रहा हूँ कि अगर वो मुनाजरा करना चाहता है तो कम से कम जो हवाला मैंने दिया उसका जवाब देना चाहिए ना उसको। वो जो 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 मौजूद तय हो जाएगा, गुफ्तगू होगी, जब वो हवाला देगा, मेरी जिम्मेदारी है मैं अपनी किताब के उस हवाले का जवाब, इबारत का जवाब मैं दूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि अब हमारे अकाबरी किताब है, मैंने उसके मुजद्दिद की किताब मैंने पेश किया, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं थी कि मैंने जो ये तमहीद ईमान पेश किया उसका जवाब देता हो? फट से कहा तुम्हारी फलाह किताब में मिलाद के बारे में लिखा हुआ है, फिर मैंने जो हवाला दिया तमहीद ईमान का, उसका जवाब कौन देगा? कौन देगा उसका जवाब? उसका अभी सब उसका खुलासा कर दे, मेहताब के समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर क्या बात लिखी तमहीद ईमान। मैंने पढ़ के बताया, तमहीद ईमान के अंदर मेहताब भाई लिखा है उसका मुजद्दिद ने, बेरेलवी अहल सुन्नत जमात और देवबंदी इख्तिलाफ की नौइयत भी ऐसी ही है। ये दूसरी बात है कि आवाम को मुगालता देने के लिए, यानी आवाम को धोखा देने के लिए कुछ लोग ये कहते हैं, वो कह रहा है इसाल सवाब, उर्स 11वीं शरीफ, नज़र नियाज, मिराज शरीफ, इस्तिमदाद, यानी अल्लाह के अलावा गैर से मदद मांगना, इल्म गैब, हाजिर नाजिर, नूर व बसर, ये असल इख्तिलाफ नहीं है। अगर कोई ये कहे कि इख्तिलाफ है तो लोगों को धोखा दे रहा है, गुमराह कर रहा है। कौन कह रहा है? अहमद रज़ा कह रहा है। तो अख्तर निज़ामी अगर ये मिलाद शरीफ का मौजू छेड़ा है, मुनाजरा का मौजू बनाया है, तो ये पता चला कि ये लोग गुमराह करते हैं, मुगालत देते हैं लोगों को, ये लोग हिदायत के लिए नहीं आते। बात समझ में आई ना आपकी मेहताब भाई? हाँ, ये खुद अहमद रज़ा लिख रहा है कि ये जो भी ये मौजू तय करेगा, इख्तिलाफ का ज़रिया बनाएगा, मुनाजरा का मौजू बनाएगा, वो किसी लोग कोई अवाम की इस्लाह के लिए मुनाजरा नहीं कर रहा है, बल्कि गुमराह करने के लिए और अवाम को मुगालत देने के लिए मौजू छेड़ रहा है। ये कहना चाह रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, तुम्हारा मुजद्दिद कह रहा है, तुम कह रहे हो कि इस्लाह कर। भाई हमारे जब साथी ने कह दिया इस्लाह करना है, तो जब उसने मौजू छेड़ा इस्लाह करने के लिए किया ना, तो इस्लाह की ये मौजू है ही नहीं, ये इख्तिलाफ है ही नहीं, वो कह दिया, साफ कह दिया, फिर आएगा इस पर बात करने के लिए? ये मुनाजरा का मौजू नहीं है उसके धर्म में। मैंने दूसरा हवाला दिया, देवबंदी से लाजवाब सवाल, वो भी वही कह रहा है कि हमारा ये इख्तिलाफ नहीं है। 3 किताब का नाम लिख दिया है उसने, तहज़ीरुन्नास, बराहिन कातिया और हिफ्ज़ुल ईमान, सिर्फ 3 किताब का लिखा है। फतवा रशीदिया नहीं लिखा है, जो लोग अक्सर उठाते हैं कि तुम अल्लाह को झूठा बोलते हो, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, वो इबारत ही निकाल दिया है इनके मौलवियों ने। और एक हवाला दूँ मैं आपको, ये मेहताब भाई के शायद नंबर मेरे पास नहीं है। मेहताब भाई ये हवाला देख लें आप, मैं तमहीद ईमान का, मुस्लिम में ज़रा भेज दो मेहताब भाई को, ये उसका मुजद्दिद क्या लिख रहा है, ये हवाला भेज दो मेहताब भाई को। मैं आज एक बेरेलवी का बड़ा मौलवी है, उससे मैंने गुफ्तगू की है, बहुत भौंक रहा था। ये कौन सी किताब है? ये तमहीद ईमान की इबारत है। ये भेज दो उसको आप, ये दो। यहाँ पे साफ लफ्ज़ों पे लिखा है, नीचे हाशिए में देखो कि नए सिरे से ये दावा करने वाले, यानी 3 अकाबिर का नाम ले रहा है। इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, यानी जो अल्लाह को झूठ बोल सकता, अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये दावा करने वाले भी गंगोही और अम्बेठवी, दोनों का नाम यहाँ लिया है। ऊपर का खुलासा नीचे किया, यानी मुद्दयान जदीद, या नई सिरे से दावा करने वाले अम्बेठवी और गंगोही को मैं अभी तक मुसलमान ही जानता हूँ। तमहीद ईमान में लिखा है अहमद ने। मेहताब पढ़ा ना, मेहताब देखा ना मैंने भेजा। हाँ लिखा हाँ। ऊपर क्या लिखा है? यानी मुद्दईयान जदीद, और नंबर क्या लिखा है? 518 को तो अभी तक मुसलमान ही जानता हूँ। 518 ऊपर है ना मतलब भाई? जी। नीचे लाल निशान लगाया, यहाँ देखो 518 है, देखो 518 खुलासा किया है, यानी मुद्दईयान जदीद, इसका खुलासा नीचे किया है। उसका मतलब ये होता है नए सिरे से दावा करने वाले। मुद्दईयान जदीद का मतलब ये होता है, लिखा है, वही लिखा है, मैं वही पढ़ रहा हूँ। और आगे लिखा है अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, यानी गंगोही और अम्बेठवी। अब ऊपर जाएं 518 के बाद लिखता है उसको तो अभी तक मुसलमान ही जानता हूँ। देख लिया आपने? अब बताएं, जो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात को, मेहताब भाई, जो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात को
कृष्ण कन्हैया के साथ जोड़ेगा वो तो गुस्ताख काफिर होगा। तो उस काफिर को तो उसका मुजद्दिद मुसलमान मान रहा है, तो ये क्या साबित करेगा ये? हैं भाई, क्या इस पे मुनाजरा होता है कि मेहताब भाई एक वक़्त की नमाज छोड़ दिया, कल एक फजर की नमाज नहीं पढ़ी, या परसों जुमा की नमाज नहीं पढ़ी, मुनाजरा इसी पे करेंगे? नमाज छोड़ना भी तो हराम है। वो हराम का दावा कर रहा है, कुफ्र का नहीं, कि तुम्हारे यहाँ ये हराम है बोले ईद मिलाद मनाना। तो मुनाजरा हराम हलाल पे होता है कि अकीदे पे होता है? पता है, पूछे ना उससे, हैं धज्जियाँ उड़ेगी उसकी, मर जाएगा वो, बात नहीं कर पाया। पता है उसको हराम हलाल वाला कोई मुनाजरा नहीं होता, मुनाजरा अकीदे पे होता है। शॉर्ट में बताइए, पुरू मसाइल में मुनाजरे नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। छोटी बात, पुरू मसाइल में इख्तिलाफ हो सकते हैं और वो इख्तिलाफ तो रहमत ही होती है। तो अरे भाई आप देखें, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मसलक में फजर की नमाज में आखिरी रकात रुकू से उठ करके दुआ कुनूत पढ़ना वाजिब है, और हमारे यहाँ वाजिब छोड़ते हैं, जबकि वाजिब का छोड़ना हराम है। लेकिन हनफी के मसला फ़िक़ह हनफी के अंदर वो दुआ नहीं है, वो लोग दो पढ़ते हैं, हम दुआ नहीं पढ़ते। तो बहुत सारे मसाइल हैं, खुद इसका मुजद्दिद लिखा है कि किताबों के अंदर कि इतना बड़ा बड़ा इख्तिलाफ़ात है अइम्मा के अंदर, जो हमारे यहाँ बिल्कुल हम करते ही नहीं, और उनके वहाँ ना करो तो हराम है। तो क्या मुनाजरा इस पर करेंगे, हराम हलाल पर? हैं अइम्मा अरबा के मसाइल में मुनाजरा करेंगे? कोई करते हैं मुनाजरा? ये मरने आया है खामखा, कुछ आता नहीं मुनाजरा किसी, इसको उर्दू नहीं पढ़ने आती, अरबी नहीं पढ़ने आती इसको। ये बोलता है मैं आलिम हूँ, पता नहीं किसी मदरसा में धोखा देकर घुस गया पढ़ाने के लिए, गुमराह बच्चों की ज़िंदगी लाइफ बर्बाद करेगा ये पढ़ाएगा तो। ठीक है इंशाल्लाह।